हाँ, तो जैसा कि बच्चों हम लोग अभी इस वीडियो को चालू करते हैं, ठीक है। और डेली वाइज डेली आप लोगों को कभी एक आध दो दिन अपसेट हो सकता है, मे बी कहीं आना जाना लगा रहता है, तो उस समय के पीरियड को छोड़ के ऐसे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। जैसे आज का हम लोग का टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। एक बार सर प्लीज, सर प्लीज देख लीजिए माइक ऑन है कि नहीं। माइक ऑन है, ओके। हाँ, तो बच्चों हम लोग जो भी अभी आज हम लोग अपना पहला चैप्टर चालू करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन। मेनली कई सारे बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा जल्दी में करके सर एक वीडियो बना के दे दीजिए हम लोग को, ताकि हम लोग का जो है कि इससे रिवीजन होता रहे। तो बालक के फुल डिटेल वीडियो है, बस बातें ये है कि थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी बात होंगी और बातें सारी होंगी, बस जल्दी होंगी। तो बिना समय को वेस्ट किए अपन लोग चैप्टर को चालू करते हैं। और अपना चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, आज का चैप्टर। तो देखिए, सबसे पहली अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो भैया सवाल पैदा होता है कि हाइड्रोकार्बन के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है। तो भाई साहब, सबसे पहली बात एनसीईआरटी इसको लिखती है सेल्फ एक्सप्लेमेंट्री। इसका मतलब क्या है सर? सेल्फ एक्सप्लेमेंट्री का मतलब होता है कि अपने नाम में ही अपना डिफिनेशन लेके घूमता है। यानी हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल रहा है कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। सिंपल सीधी बात है कि हाइड्रोकार्बन एक हाइड्रोजन और कार्बन के मिल के बने हुए कंपाउंड होते हैं। अब इसके बाद अगली बात अगर हम करें तो बालक अगली बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाइड्रोकार्बन प्ले की रोल है ना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, है ना। प्ले की रोल इन योर डेली लाइफ, आपकी डेली की जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। जैसे सवाल पैदा होता है यहाँ पे फिर से, लाइक से क्या क्या है, जैसे क्या मामला है। तो जैसे देखिएगा बालक, अगर मैं बात करूं लाइक डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, है ना बालक, क्या चीज? डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम अंडर अर्थ क्रस्ट, डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम अंडर अर्थ क्रस्ट। अब देखिए अर्थ क्रस्ट आया, तो अर्थ क्रस्ट आया तो एक नॉलेज वाली बात थोड़ी सी है कि अपन बात कर ले कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है। जनरली ये बातें पी ब्लॉक की हैं, लेकिन अपन बता दे रहे हैं यहाँ पे क्योंकि रिवीजन के पर्पज से है। तो भैया ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, लेकिन वो यहाँ की बात नहीं है, तो अपन ध्यान रखिएगा। डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम अंडर अर्थ क्रस्ट, जैसे सर क्या मामला है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया, है ना बालक, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और क्या हो गया, सीएनजी हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इतनी इंपॉर्टेंट तो पेट्रोल नहीं है। अरे मेरे लाल कैसी बात करते हो, अगर इतना इंपॉर्टेंट ना होता तो भैया कहा पैदल आते जाते तुम कोचिंग से लेके घर से लेके हर जगह। तो भाई इंपॉर्टेंट तो है, पेट्रोल ना होता तो बहुत सारी चीजों का लाभदायक आप लोग के लिए यूजफुल जो चीजें हैं आप नहीं ले पाते उसका मजा, लाइक कार, इंजन, बाइक, सारी चीजों में इन सबका यूज होता है। उसके बाद अगली बात की तरफ हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अगला बात क्या आता है इसका, तो समझिएगा थोड़ी सी हम इसके यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया यूजेस की तरफ अगर बढ़ा जाए तो सबसे पहला आता है मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर। ये इसका यूज कहाँ किया जाता है? मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर। जैसे सर एग्जांपल क्या है पॉलीमर के, जैसे बालक एग्जांपल यहाँ का है पॉलीइथीन। अब भैया समझो पॉलीइथीन ना होता तो हम लोग कैरी बैग नहीं ले सकते, अपना कई सारी चीजों को, सामान को अपना कैरी नहीं कर सकते एक से दूसरे स्थान पे। तो ये बात समझिए, देखिए आप खुद देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। पॉलीइथीन हो गया, पॉलीप्रोपीन हो गया और साथ ही साथ क्या हो गया अपना पॉलीस्टाइरीन हो गया। क्या हो गया बालक? पॉलीस्टाइरीन हो गया। तो खुद आपको दिख रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अगली बात देखिएगा भाई, यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल, यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल। भैया स्टार्टिंग मटेरियल का यूज किया जाता है किसके लिए? यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी ड्रग्स एंड डाई, मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी ड्रग्स एंड डाई। बहुत सारे ड्रग्स, मेनी ड्रग्स एंड डाई, बहुत सारे ड्रग्स और डाई बनाने में इसका जो है कि स्टार्टिंग मटेरियल का यूज किया जाता है, एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज किया जाता है। अगली बात की तरफ हम आगे बढ़े तो भैया हायर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन यूज्ड एज, हायर हाइड्रोकार्बन यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट, है ना भैया, यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर
पेंट, हाइयर हाइड्रोकार्बन का यूज हम लोग मतलब पेंट के लिए सॉल्वेंट के तौर पे करते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जनरल बातें हैं तो हमने बता दी। अब इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा यार, हम सबसे पहला अपना चालू करेंगे क्या, एल्कीन। ठीक है, पहला हाइड्रोकार्बन अपना होगा एल्कीन। अब एल्कीन की बात करें तो एल्कीन की जीएफ कौन है भैया, जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जीएफ का मतलब गर्लफ्रेंड नहीं होगा, जीएफ का मतलब क्या होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। अब देखिए एल्केन को अपन लोग किस नाम से जानते हैं, एल्केन इज द मतलब एल्केन को हम लोग पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। भैया इसको अपन पैराफिन्स के नाम से जानते हैं। सवाल पैदा होता है सर पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, तो देखिए भैया पैराफिन्स दो चीजों से मिलकर बना है, लैटिन लैंग्वेज से इसको उठाया गया है, एक है पैरा, एक है एफिन्स। अब सवाल पैदा होता है सर पैरा क्या है, पैरा का मतलब होता है छुटंकी, छुटंकी का मतलब लिटिल, है ना भैया, छोटा लिटिल। पैरा का मतलब ये होता है छोटा लिटिल। एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, यानी एफिनिटी आप समझते हैं कि भैया इसकी कॉम्बिनेशन दूसरे के प्रति कंबाइन अच्छे से नहीं कर पाता, यानी सर केमिस्ट्री की भाषा में अच्छे से जो कंबाइन नहीं करता उसको कहते हैं कि वो अच्छा रिएक्टिव नहीं होता, यानी कि ये अपना क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो गया। तो देखिए भैया पहली बात एल्केन इज द, एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। दूसरी बात पैराफिन्स बोलेंगे, पैरा का मतलब लिटिल, एफिन्स का मतलब एफिनिटी, यानी कि ये लेस रिएक्टिव है। दूसरी बात हमारी आगे बढ़िएगा बालक, बिना समय को गवाए। देखिए एल्केन की बात अगर मैं करिए सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब जिसमें पाई बॉन्डिंग ना हो, तो यानी कि सर ये सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड होगा, बिल्कुल सही जवाब, ये क्या होगा, सिंगली बॉन्डेड कंपाउंड होगा। अगली बात हमारा देखिएगा भैया एल्कीन की, अगर अगली बात की तरफ हम आगे बढ़े तो एल्कीन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कीन, या मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कीन, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कीन इज क्या होता है, एल्कीन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कीन इज पेट्रोलियम। भैया इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, पेट्रोलियम। सवाल पैदा होता है पेट्रोलियम क्या है, सवाल ये पैदा होता है पेट्रोलियम क्या है, तो ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, भैया देखिएगा बातों को समझिएगा, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइयर हाइड्रोकार्बन सच एज, ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन लाइक, मतलब एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन सच एज। अब यहां से ये बात समझिएगा कि सच एज हेक्सेन एंड डेकेन, मतलब हाइयर हाइड्रोकार्बन लाइक हम हेक्सेन और डेकेन के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम बोलते हैं। तो मेरे लाल ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। हमने सिर्फ इतनी बात कही, हाइड्रोकार्बन सेल्फ एक्सप्लेमेंटरी होता है, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। दूसरी बात हमने आपके सामने की कि इसकी इंपॉर्टेंस जो होती है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे सर क्या है, जैसे डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम अंडर अर्थ क्रस्ट। अगली बात लाइक पेट्रोल डीजल सीएनजी। अब देखिएगा मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर, जैसे पॉलीइथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरीन। उसके बाद अगर बात करें यूज्ड सॉल्वेंट, यूज्ड स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी ड्रग्स एंड डाई। अगली बात की तरफ हम आगे बढ़े, हाइयर हाइड्रोकार्बन यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर पेंट। उसके बाद हमने बोला एल्केन, पहला हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे एल्केन। अब एल्केन की बात करें, इसकी जीएफ यानी जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अब जैसे इट इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, पैराफिन्स का मतलब होता है, पैरा का मतलब लिटिल, एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, यानी ये लेस रिएक्टिव होता है। अगली बात की तरफ आगे बढ़े, ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। एल्केन की बात हो रही है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्केन इज पेट्रोलियम, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एज हेक्सेन एंड डेकेन, जो कि हेक्सेन डेकेन के कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं, उसी को अपन पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक। चलिए अब भैया अगली बात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिएगा, अच्छा एक बात आप लोग जानते होंगे अच्छे से, ठीक है। अब बात वो जो है वही बातें हम करने जा रहे हैं, ठीक। आपको अगर ध्यान हो तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, यानी मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया था कि जब नेट फोर्स जीरो होता है तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर, ठीक। दे एग्जिबिट, अब एक बात समझिएगा, दे एग्जिबिट
दे एग्जिबिट मतलब हाइड्रोकार्बन एल्केन की बात चलिए, दे एग्जिबिट ओनली वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे एग्जिबिट ओनली वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भैया ये क्या करेगा, वैंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिबिट करता है। अब क्यों करता है, बिकॉज it have non-polar bond, because it have non-polar covalent bond, इसके पास non-polar covalent bond होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वीक वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर पाया जाता है। अब जैसे सर क्या मामला, इसलिए बातें आप क्यों बता रहे हैं, जैसे देखिएगा बालक, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने, ये है आपका एल्कीन। अब एल्कीन के साथ हमने यहाँ पे लिखा इसकी फिजिकल स्टेट, अब हमने फिजिकल स्टेट के साथ लिखा, आगे हमने लिखा क्या, बॉइलिंग पॉइंट। मेरे लाल थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो जैसे देखिए एल्कीन क्या है, 1 से लेकर के 4 कार्बन तक की एल्कीन की फिजिकल स्टेट क्या होगी ये देखेंगे। उसके बाद 5 से लेकर के 16 कार्बन तक की एल्कीन की फिजिकल स्टेट क्या होगी ये देखेंगे। 16 से ऊपर वाली जो कार्बन होती है इनकी फिजिकल स्टेट क्या होगी ये देखेंगे। देखिएगा बालक समझिएगा, 1 से लेकर 4 कार्बन तक की एल्कीन की फिजिकल स्टेट क्या होती है, जैसे इसको होती है क्या होती है, गैस होती है। इसका क्या होता है, इसका होता है लिक्विड होता है, ठीक बालक। और जो 16 से ऊपर वाली होती है वो क्या होती है, सॉलिड होती है। अब सर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करेंगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, जो अपना 1 से 4 कार्बन होते हैं ये बॉइल हो जाते हैं अंडर 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब बालक क्या कि ये 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर ही ये बॉयल हो जाएंगी, यानी सर ये मामला है क्या, बिल्कुल जवाब। अब यहाँ पे 230 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, उतने हम बात जो समझाना चाहते हैं अभी आगे पता चल जाएगा। ये डाटा याद करना है सर, नहीं करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 230 डिग्री के सेल्सियस टेम्परेचर पे लगभग 5 से 16 तक की बॉयल हो जाती है। और सर ये 16 से ऊपर वाली 200 से लेकर के 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के अप्रोक्स टेम्परेचर पे ये सब बॉयल हो जाती है। यानी सर क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे बालक इसकी बात करें गैस, अब जैसे आपके पास क्या है, गैस का कोई एग्जांपल है जो 1 से 4 का, जैसे यार एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी है ना, ये हो गया। अच्छा अब जैसे ये अगर मैं इसकी बात करूं, लिक्विड की बात करूं, सॉलिड की बात करूं, तो सॉलिड यानी पैराफिन वैक्स बोलते हैं इसको, पैराफिन वैक्स आपने सुना होगा। पैराफिन वैक्स क्या होता है सर, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइक होता है, बाइक में जब बाइक मैकेनिक होते हैं तो इंजन बनाते हैं तो उसमें वो ग्रीस का यूज करते हैं, वही ग्रीस जो होता है, ग्रीस जो ये पैराफिन वैक्स कहलाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा यार यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक चीज समझिएगा, ये टेम्परेचर की बात है और ये कार्बन की बात हो गई। अच्छा जैसे जैसे हम राउंड ग्रुप आ रहे हैं 1 से 4 16 16 से ज्यादा वाली, यानी हम नीचे आ रहे हैं तो कार्बन का नंबर बढ़ेगा, बिल्कुल सही जवाब सर, और नीचे आ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बिल्कुल सही जवाब। अब देखना मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा मेरे लाल तो क्या बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा सर, और सरफेस एरिया बढ़ा तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यानी अपना क्या बढ़ा, वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, और वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा मेरा भाई तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये मामला है क्या सर, बिल्कुल जवाब, ये मामला ही है। तो भैया मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो बालक एक बात समझिएगा, नंबर ऑफ कार्बन सर मामला तो तब फंसेगा जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो भैया जब नंबर ऑफ कार्बन आपका सेम हो जाए तो आपको ज्यादा ध्यान थोड़ी देना है, हम है ना भैया। तो भैया देखो अगली बात क्या आएगी, ब्रांचिंग की बात करेंगे। अच्छा सर ब्रांचिंग ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये तभी लगाया जाएगा जब नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अच्छा सर बॉइलिंग पॉइंट तो होगा, मेल्टिंग पॉइंट तो क्या करेंगे, अरे भैया मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, गुड सिमेट्री, जितनी अच्छी सिमेट्री होती है, जितनी अच्छी सिमेट्री होगी उतना अच्छा मेल्टिंग पॉइंट होगा। सर सिमेट्री का क्या मतलब है, बुरा ना मानो तो सिंपल लैंग्वेज में इसको ब्रांचिंग ही बोल दो ना यार। अच्छा सर तो ब्रांचिंग ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बट ब्रांचिंग कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, बिल्कुल सही जवाब, यही कहानी ही है। अब जैसे ये आपको दिख रहा है 1 से 4 तक की गैस,
गैस ये लगभग लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएंगी, बॉयल हो जाएंगी। 5 से 16 तक की लिक्विड ये लगभग लगभग 230 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएंगी। अब 16 से ऊपर वाली सॉलिड और ये 200 से 450 डिग्री तक बॉयल हो जाती है। यानी नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ा, वीक वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, वो बढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, ब्रांचिंग ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम, और सिमेट्री जितनी अच्छी मेल्टिंग पॉइंट उतना अच्छा। समझ पाए? जैसे समझ तो गए, थोड़ा सा एग्जाम्पल करा दो एक आध दो तो मजा आ जाए। बिल्कुल, अपन इसीलिए है मजा दिलाने के लिए, है ना। अभी पिटा जाओगे, अपन है ताकि मजा आए, अब मजा दिलाए, लेकिन किसमें वाला, पढ़ाई में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में। अगली बात की तरफ हम आगे बढ़े तो अगली बात अपनी आती है क्या, तो अगली बात अपना ध्यान से देखना कि अगर हम बात करें तो चीजें आएंगी अपनी क्या, अपनी चीजें आती हैं। थोड़ी देर बाद आइए, प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ले लेंगे यार, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके चलिए बालक, हाँ हाँ अपन कंटिन्यू करते, कोई दिक्कत नहीं, अपने से अपना कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक, अब अगली बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल सर, जैसे एग्जाम्पल कुछ बता दीजिए, एग्जाम्पल अपन देख ले, तो एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं बालक। जैसे ये मान लीजिए क्या है आपका, ये हो गया प्रोपेन, ठीक है बालक, और ये क्या है आपका, ये हो गया ब्यूटेन। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं, और ये क्या है सर, ये हो गया अपना पेंटेन। ठीक बालक, अगर मैं इसकी बात करूं तो एक बात देखिएगा, एक बात देखिएगा, यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया अपना हेक्सेन। अगर मैं इसमें बोलूं कि भैया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, तो कहोगे तुम यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन। अभी अभी आपने सर बताया नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा तो बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों ज्यादा, बिल्कुल सही जवाब। तो इसका क्या ऑर्डर हो जाएगा कि जैसे जैसे इधर जाओगे बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन सर ये तो कहानी समझ में आती है, लेकिन अगर ऐसा मान लीजिए सर कि ये है, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना पेंटेन है, ठीक है भैया। अब ये अगर अपना पेंटेन है तो इसकी अगर मैं बात करूं तो भैया इसकी अगर बात किया जाए तो जैसे ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, ये भी तो अपना, इसमें भी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखना ये क्या है अपना सर, ये क्या है, 1 2 3 4 5। अब मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा कि भैया ये है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो, तो भैया तुमने अभी अभी पढ़ाया कि नंबर ऑफ कार्बन सेम, तो क्या देखेंगे, ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग जितनी कम बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा। तो देख रहे भाई ब्रांचिंग सबसे कम कहां पे है, ए में, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, ब्रांचिंग कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो ए का सबसे ज्यादा। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सी में ब्रांचिंग थोड़ा ए के कंपेयर में ज्यादा है, बट सी के कंपेयर में कम है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, सी, ब्रांचिंग कम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फिर अपना क्या आ जाएगा, बी। ठीक, ये तो हो गया किसकी बात, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट की बात। अच्छा सर तो मेल्टिंग पॉइंट की बात निकल लो। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे आप तो हमने बोला था सिमेट्री जितनी अच्छी होगी। भैया तुम खुद देखो, ये एल्केन है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है, sp3। sp3 का ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहाइड्रल, और इसमें टेट्राहाइड्रल जैसा कौन दिख रहा है, थोड़ा सा सा यही दिख रहा है। तो यानी कहने का मतलब कि ब्रांचिंग है तो सिमेट्री भी तो अच्छी है, समझे नहीं। तो ब्रांचिंग ज्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, तो भैया सबसे ज्यादा किसका, बी का, बी के बाद किसका, सी का, सी के बाद किसका, ए का। ये किसका ऑर्डर है, ये है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। अच्छा सर ये तो मामला समझ में आ गया। अच्छा सर ये बताइए ना, ये जो है मान लेते हैं सर ये क्या हो गया, एल्केन, और ये सर मान लेते हैं हम क्या हो गया, एल्डिहाइड। सर इसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा, ये क्या है भैया, एल्केन। एल्केन सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिबिट करेगा, एल्केन एग्जिबिट वनली क्या, वनली सर वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ वीक वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिबिट करेगा। और यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे डेल नेगेटिव, यहाँ पे डेल पॉजिटिव, यानी कि ये क्या करेगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या होने वाला है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया गया ये बातें। अब इसमें बोलना वैन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना आसान है, डाइपोल डाइपोल तो तोड़ना आसान, यानी तो थोड़ा ये तो वीक है सर, ये आराम से टूट जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका हो जाएगा, तो सर किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा।
अच्छा सर ये तो समझ में आ गया, तो ये एल्डिहाइड का क्यों बता रहे, पूरे फंक्शनल ग्रुप का बता दो एक ही जगह। अच्छा भाई ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात किया जाए तो देखिएगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद किसका होगा, एल्कोहल का होगा। सब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बिल्कुल क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मतलब किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एल्कोहल, एल्कोहल के बाद क्या आ जाएगा मेरे लाल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद क्या आ जाएगा मेरे लाल, कीटोन, एल्डिहाइड के बाद क्या आ जाएगा, कीटोन, कीटोन के बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, ईथर, ईथर के बाद क्या आ जाएगा, एल्कीन, क्या आ जाएगा, एल्कीन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सवाल पैदा होता है सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में भी है, बिल्कुल सही जवाब। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिड में भी, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन अल्कोहल से ज्यादा एसिड का क्यों है सर, अल्कोहल से ज्यादा एसिड का क्यों है, तो भाई साहब अल्कोहल से ज्यादा एसिड का इसलिए है क्योंकि क्या है, एसिड फॉर्म, ठीक भाई, एसिड फॉर्म डाइमर है ना, एसिड क्या बनाता है, डाइमर। जैसे सर क्या मामला है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच और ये है आर, ठीक भाई, ओके सर। और यहाँ पे क्या है, सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ आर। अब देख रहा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये क्या बना रहा है, डाइमर, और डाइमर बनाने के कारण इसका क्या है, अल्कोहल से भी ज्यादा क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। क्या समझ में आया, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट की बात, यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो मेरे लाल, खटाक से खटाक से। अच्छा अगली बात की तरफ आगे बढ़े, बिल्कुल सर, अगली बात की तरफ आगे बढ़ोगे तो सबसे पहली चीज, अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका सर, भैया एल्केन पढ़े हो तो एल्केन बनाने की प्रोसेस को देखेंगे। तो पहला मेथड है बाई रिडक्शन, भैया क्या है, बाई रिडक्शन। बाई रिडक्शन हम लोग क्या करेंगे, एल्केन का अब एल्केन बनाना सीखेंगे, ठीक है। पहली बात देखिएगा रिडक्शन करना है। अब एक चीज हम आपको समझाए, तो ये क्या है सर, ये तो अपना हमेशा CH4 लग रहा है, और CH4 अपना क्या होता है, मीथेन होता है। अच्छा तो यानी एल्केन है, इसको ऑक्सीडाइज करो, एक ऑक्सीजन दे दो इसको, तो ये क्या बना लेगा भैया, ये बना लेगा सर, ऐसा दो हाइड्रोजन बचा है और एक हाइड्रोजन के पास OH आ गया, यानी अल्कोहल आ गया, ओके बालक। फिर हम अगर इसकी बात करें तो ये एक और ऑक्सीजन जो चला जाएगा हाइड्रोजन के पास, तो ये क्या बना लेगा, HCH और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH इज नोन एज हाइड्रेट, और जनरली हाइड्रेट क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो यहां से क्या निकल जाएगा इसका, सर पानी निकल जाएगा, और पानी निकलेगा तो बचेगा क्या, ऑक्सीजन, तो डायरेक्ट हम ऑक्सीजन बना देंगे, यानी क्या, एल्डिहाइड। अब भैया फॉर्मल्डिहाइड इसको बोलते हैं, इसका फिर से ऑक्सीडेशन करा दो तो फिर से ऑक्सीजन आएगा इस हाइड्रोजन के पास, तो अब की बार क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O है और एक आके लग गया OH, यानी एसिड, क्या बन गया, एसिड। अब इसके बाद हम बात करें, इसका फिर से ऑक्सीडेशन करा दोगे तो क्या बन जाएगा बालक, यहाँ पे बन जाएगा CO2, क्या बन जाएगा, CO2। तो देखिएगा मैंने आपके सामने पढ़ाया एल्कीन, मैंने आपके सामने क्या पढ़ाया, एल्केन। तो एल्केन इज द मोस्ट रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन, मोस्ट रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन, मोस्ट रिड्यूस फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का मोस्ट रिड्यूस्ड फॉर्म है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या है, मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन, मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अब देखिएगा कांड क्या करना है, अच्छा सर तो यानी एक बात समझना, यहाँ पे सिर्फ CH बॉन्ड, यहाँ पे CO बॉन्ड एक, यहाँ पे CO बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत हो गया क्योंकि यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे CO बॉन्ड दो। तो हम कह सकते हैं जैसे जैसे इधर जा रहे हो नंबर ऑफ CO बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, क्या हुआ, देखिए ना क्या हुआ है, बार बार क्यों मतलब काम, हमको केमिस्ट्री का क्लास लेना है सर, लेना है, किस में लेना है, सॉरी बालक, एक मिनट का समय दे दो। केमिस्ट्री के क्लास जो है वो मर्ज चलता है सबके साथ, मर्ज चलता है सबके साथ,
हाँ तो पॉसिबल ही नहीं है ना। इससे पहले तो बोला तो था सबसे, तो मानते कहाँ है कोई लोग, किए नहीं तो हम चले जाए, कह तो चले जाए। हाँ हाँ चले जाए। सॉरी बालक, थोड़ा सा वो क्लासेस को लेके बात चल रही है, क्लासेस, सॉरी सॉरी। हाँ तो चलिए देखते हैं, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडेशन। अच्छा हम ये भी उल्टी बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे इधर आ रहे हैं तो नंबर ऑफ CH, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम कह सकते हैं क्या, रिडक्शन। क्या कह सकते हैं, रिडक्शन। अच्छा एक चीज सर, क्या यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन? गलत बात, गलत बात, वाहियात बात यार। तुम देखो अब मान लो हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे क्या, बाई रिडक्शन ऑफ, बाई रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, बाई रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन की बात करोगे तो कैसे बात करेंगे हम लोग, एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कैसे कराएंगे, और एल्काइल हैलाइड की रिडक्शन कराना सीखते हैं। जैसे देखिएगा ये क्या है आपका RX है, ठीक है बालक, हमने कुछ भी लिया, हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिया, कहां से लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी अपन बताएंगे ना यार, ठीक है। ये H2, अब ये X के बदले आ गया RH, तो क्या ये एल्केन बना सर? तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी हम लिख सकते हैं बालक कि हाई X इज द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाइड्रोजन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यानी कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को हटाओ, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को लगाओ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। ओके ओके सर, तो हम कह सकते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिप्लेस बाय लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज, इज कॉल्ड या इज नोन एज, भैया क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो सर ये हटाएंगे कैसे, हटाएंगे कैसे? तो हम नहीं हटाएंगे, कुछ एजेंट है। एजेंट का मतलब होता है दलाल, ब्रोकर, तो एजेंट है। जैसे देखिएगा एजेंट दलाल है, वो अपना काम नहीं करता है, दूसरों का काम करवाता है। वही सेम कांड यहां पे होगा, कुछ दलालों से, कुछ एजेंट से आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट यानी दलाल, रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूस कराने वाला दलाल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीडाइज कराने वाला दलाल। अच्छा भैया, तो लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, दूसरे के रिस्पेक्ट में नाम रखा गया है, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों को रिड्यूस कराएगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज कराएगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट जैसे सर क्या है, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, जिंक प्लस एसिटिक एसिड, जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस NaOH, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, जिंक प्लस CH3OH यानी मैथेनॉल। ये सब जितने हैं ये कॉमनली यूज्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। सर इनका काम क्या है, अबे काम ही यही है, X को रिप्लेस करो, हाइड्रोजन को लगाओ। अच्छा सर बढ़िया आइटम है ये सब। अगली बात समझिएगा, अगली बात समझिएगा, कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक रिडक्शन। अब कैटालिटिक रिडक्शन कौन कौन होते हैं भैया, जैसे H2 है, H2 के साथ अपना PP हो जाए, है ना, H2 मेटल यानी यार निकिल हो जाए, ये सब कैटालिटिक रिडक्शन के काम करते हैं। ठीक है सर, ओके समझ में आ गया। ओके बालक अगली बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अगर मान लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है सर, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा कुछ रिड्यूसिंग एजेंट आपको और मिलाने हैं, जैसे देखिएगा क्या है, TPH, क्या है बालक, TPH। TPH क्या है सर, TPH क्या है, ट्राइफिनाइल तीन हाइड्राइड, तीन बेंजीन रिंग हो, एक SN हो, एक H हो, इसी को बाद क्या बोलेंगे, TPH। TPH एक और सर क्या है, एक और आ जाएगा अपना NaBH4, क्या आ जाएगा बालक, NaBH4। अब देखिएगा बालक NaBH4 अपना क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है भैया, माइल्ड माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके अच्छा एक मिनट बालक मैं देख लूं कि कॉर्नर में मैं लिख रहा हूं वो दिख रहा है कि नहीं, बस इतनी सी देख के मैं आपके सामने हाजिर हो जा रहा हूं। ओके 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 दिख रहा है, दिख रहा है, बस आप लोग लगे रहिए, लगे रहिए, देखते रहिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से,
फटाक से लीजिए। ओके ओके, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले अब भैया मैकेनिकल प्रिपरेशन चालू हो गया है, इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ से चालू हो गए हैं, अब इसी पे आपको फोकस करना है खटाखट, ऐसे खटाखट। अब देखिए क्या करना है सर, हम लोग को एल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करना है और क्या, तो जैसे देखिएगा बालक ये है आरएक्स, आरएक्स ले लीजिए, ठीक है सर। ये आरएक्स तो हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है, 3 डिग्री भी होता है, या बिल्कुल सही जवाब आपने पढ़ा है, अच्छी बात है। तो मुझे यहाँ पे क्या कर लो, टीपीएच ले लो या जिंक सपोर्टेड बाय H प्लस, याद हो जिंक के साथ जितने थे वो सबको ले सकते हैं क्या सर, हाँ जिंक के साथ करने हुए, जिंक के साथ मेथनॉल, जिंक के साथ HCl, कुछ भी ले लो। तो ये टीपीएच और ये इनका काम है सीधा सा आरएक्स में से एक्स को हटाओ, आरएक्स को लगाओ, मुबारक को आपने एल्केन बना लिया। अगली बात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको एक्स हटाओ एच लगाओ। लेकिन 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 मेरे लाल अब आएगा मामला गंभीर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये जैसे ही आया तो ये 1 डिग्री आरएक्स, देखिए आरएक्स क्या क्या हो सकता है सर, आरएक्स 3 हो सकते हैं। एक अपना आरएक्स क्या हो सकता है, 1 डिग्री आरएक्स होता है, दूसरा अपना क्या होता है 2 डिग्री आरएक्स होता है, तीसरा अपना क्या होता है 3 डिग्री आरएक्स होता है। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री आरएक्स इजिली रिड्यूस, क्या बोला हमने, इजिली रिड्यूस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये आसानी से रिड्यूस हो जाएंगे किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। बट 3 डिग्री आरएक्स ये क्या होगा, ये रिड्यूस होकर एल्केन नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा एलिमिनेटेड एल्कीन बना देगा। क्या बना देगा भारत, एलिमिनेटेड एल्कीन बना देगा, एलिमिनेटेड एल्कीन बना देगा। तो ध्यान रखने वाली बात यही है। ओके सर ओके। अच्छा एक और आपके पास है जो थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वह एक्सेप्शन तो ये भी है, तो सर एक और है जो आपको दिक्कत कर सकता है, क्या NaBH4, क्या हो सकता है NaBH4। NaBH4 की अगर मेरे लाल बात करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे भी आरएक्स कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे बालक, 3 टाइप के। एक होगा 1 डिग्री आरएक्स, दूसरा होगा 2 डिग्री आरएक्स, तीसरा होगा 3 डिग्री आरएक्स। भैया इसकी बात करो, ये लो पहली बात आरएक्स 1 डिग्री जब होगा तो NaBH4 ना क्या करेगा, ना नो रिड्यूस, नहीं रिड्यूस कर पाएगा। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री को सर इजली रिड्यूस एंड फॉर्म एल्कीन, इजली रिड्यूस एंड फॉर्म एल्कीन। अच्छा सर क्या ये लड़का जो है NaBH4 क्या ये 3 डिग्री को एल्कीन नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, वो सिर्फ ये बनाएगा, यही बदतमीज है। ओके सर ओके सर। जैसे ये ले लीजिए CH3CH2X, यानी X क्या Cl ले लो भैया, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया गया, तो अपन अभी अभी पढ़े Cl को हटाओ H लगाओ एल्केन बनाओ, मुबारक हो। अब ये देखिएगा ये क्या है अपना एल्काइल हैलाइड है सर। अब भैया 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री, वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, वो अगर 1 कार्बन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री। यहाँ पे भी जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आया तो भैया इसका भी काम क्या था, CH3CH लगा दो, और यहाँ पे भी CH3, क्या ये भी एल्केन बनाया सर यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, ये अपना इस कार्बन से, ये कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं और इसी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो सर इसी को तो बोलेंगे 3 डिग्री। आप ही ने तो बोला जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उस कार्बन से जितने कार्बन जुड़े होंगे उतना डिग्री, तो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा है तो 3 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा बालक, आप सिंपल याद रखिए HCl को निकालिए, जैसे ही HCl को निकालेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप होगा, बिल्कुल सही यस सर होगा। तो यहाँ पे ये क्या बनाया, एलिमिनेटेड एल्कीन, क्या बनाया एलिमिनेटेड एल्कीन, बनाया कि नहीं बनाया सर, बनाया। अब यहाँ पे मैंने लिया क्या CH3CH2Cl। अब भैया इसकी बात किया जाए, इसको ले लो NaBH4, क्या करेगा खट से बोलेगा नहीं भैया हमारे बस की बात ना है। ये देखिएगा X लिया आपने और यहाँ पे NaBH4 लिया बालक, तो ये क्या बना देगा H बना देगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री को तो आसानी से रिड्यूस करता है, और ये क्या है 3 डिग्री है, X लिया आपने, NaBH4 लिया मेरे लाल, तो यहाँ पे भी क्या बना देगा H बना देगा। तो ये कहानी समझ में आती है क्या, तो ये इंपॉर्टेंट बात है लिथियम एल्यूमिनियम, स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से, ले लीजिए। चलिए अब हम मिटा रहे हैं, तो भैया ध्यान रखिएगा ये बात, ये सब ध्यान रखने वाली बात है। तो रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड से तो हमने पढ़ लिया,
इन सारी चीजों को। अब हम आते हैं किसके पास, अब हम आते हैं एल्डिहाइड कीटोन से बनाने वाली मेथड के पास। तो अगला हम आते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से हम लोग रिड्यूस कराना सीखेंगे। तो भैया सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपना एल्काइल हैलाइड के बाद आता है एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहला मैं आपको लिखने जा रहा हूं, यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है उल्फ क्रिजनर, है ना भैया, उल्फ क्रिजनर रिएक्शन। अब ये बात समझिएगा, उल्फ क्रिजनर रिएक्शन, और उसके बाद में इसी का ये क्या है, बड़ा भाई, ये कौन है, छोटा भाई। छोटा भाई इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। छोटा भाई क्या है अपना, क्लीमेंसन रिडक्शन। अब इन दोनों के कौन है, पापा 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 पापा, यानी पी 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 पी, क्या आ गया, पापा से पी, और पी इज द यानी रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय एचआई। पापा गुस्से में है, लाल हो चुके हैं। अब देखिएगा अगली बात भैया, उल्फ क्रिजनर मेनली बात है, इसको क्या बोलेंगे, इसका रिएजेंट क्या होगा, N2H4 सपोर्टेड बाय OH, है ना भैया, N2H4 सपोर्टेड बाय OH। अच्छा सर, कभी कभी आपको ऐसा दिखेगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सपोर्टेड बाय RONA। सर ये तो अलग चीज हो गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। N2H4 ये भी बेस, ये भी बेस। तो कभी रोना दिखे, कभी बेसिक मीडियम दिखे, बात समझिएगा कौन है, उल्फ क्रिजनर यानी कौन, भेड़िया। अब भेड़िया का भाई आया कौन, मेंशन, मेंशन क्लीमेंसन। अब ZNHG सपोर्टेड बाय HCl, ये रिड्यूसिंग एजेंट है किसका, क्लीमेंसन रिडक्शन का। अगली बात, पापा आ गए इन लोगों के, इन लोगों के पापा कौन है, ये तो लिखा ही है, रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय HI। अब देखिएगा भेड़िया का काम क्या है भैया, कहीं पे दुनिया में, कहीं पे दुनिया में अगर एल्डिहाइड देखा, किसी दुनिया में अगर कीटोन देखा, एल्डिहाइड का मतलब एक आर हो तो एक डबल बॉन्ड से H लगा हो, कीटोन का मतलब दोनों आर लगे हो। अब भैया जैसे ही आया, ये कौन आया, N2H4 सपोर्टेड बाय OH। यहां पे भी बोला N2H4 सपोर्टेड बाय OH। भैया इनका काम क्या है, एल्केन बनाना। खटाक से दोनों बॉन्ड, चक्कू चलाओ, दोनों बॉन्ड को काटो, दोनों बॉन्ड को काटो खटाक से। भैया अगर काट दिए तो यहाँ पे क्या है R, यहाँ पे क्या है CH2, यहाँ पे क्या लगा H, क्या ये एल्केन बना सर, ये क्या है R CH2 R, R CH2 R, क्या ये एल्केन बना सर। अब भैया क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करें, ये भी क्या किया, एल्डिहाइड आया और कौन आया, कीटोन आया। अब भैया जैसे ही एल्डिहाइड में देखा ZNHG सपोर्टेड बाय HCl को, जैसे ही एल्डिहाइड में देखा किसको, ZNHG सपोर्टेड बाय HCl को, मेरे लाल एल्डिहाइड का काम क्या है भैया, एल्डिहाइड का काम नहीं, इनका काम क्या है, छोटा भाई है तो थोड़ा सा लक्षण तो उसके तरफ भी आ जाएगा। ये दोनों बॉन्ड को तोड़ता था, ये भी कहा कि हम आपसे कम है क्या, हम भी दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे और सेम अपने बड़े भैया जैसे, बड़े भैया के जैसे उनकी राहों पे चलेंगे। देखिए बहुत संस्कारी भाई है, आजकल के भाई तो कीमत ही नहीं समझते। देखिएगा इसकी भाई हो तो मेंशन जैसा, अरे कोई सफल चाय। अब देखो दोनों लंडे मोहल्ले में चक्कू चला रहे हैं, तो खटा खटा, पापा गुस्से से लाल, पापा चक्कू तो छोड़ो निकाले तलवार, सब पे लगे चलाने। इसलिए पापा को बोल दिया अपन क्या, एल्केन मेकर, यानी पापा चक्कू चला के सबको एल्केन बनाएंगे, चक्कू नहीं तलवार। लौंडो ने एल्केन किससे बनाया, एल्डिहाइड कीटोन से, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाया। और इनके सामने हमने एक बार लाया क्या, ये मान लीजिए क्या लाया, ये अपन लाए क्या, RCO डबल बॉन्ड OH एसिड। अब क्या लाया, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, एसाइल हैलाइड। एक बार फिर हमने लाया RX, एक बार लाया RH, सॉरी ROH, ठीक। एक बार हमने लाया क्या, अब हम लेके आ रहे हैं क्या इनके पास, एल्डिहाइड। अब क्या लेके आएंगे, देखो एसिड को देखे, इनको देखे, इनको देखे, इनको देखे, एल्डिहाइड को देखे और सबको देखे, और रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय HI जो था, इसने सबसे क्या बनाया, एसिड वाले ये बॉन्ड को तोड़ा, ये बॉन्ड को तोड़ा, 2H इसको, 2H इसको, और ये बॉन्ड टूटा तो 1H इसको, 1H इसको, यानी यहां बन गया RCH3 एल्केन। यहां पे क्या हुआ, दोनों बॉन्ड इसको तोड़ा 2H, 2H, एक बॉन्ड इसको तोड़ा 1H, 1H, तो यहां पे भी क्या बन गया RCH3। अब यहां पे RX इसको तोड़ा 1H, क्या बना RH। अब इसको तोड़ा 1H, क्या बना RH, यानी अब इसको तोड़ा दोनों बॉन्ड
लॉन्डे जैसा काम कर दिया। तो RCH3 RCH3, तो भैया देखो क्या एल्केन बनाया। सब एल्डिहाइड कीटोन नहीं लिया, कीटोन नहीं लिया, अरे मेरे लाल ले लो कीटोन, ले लो कीटोन, कीटोन लोगे पापा आएंगे इसको भी एल्केन में बना देंगे। तो देखो रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय HI इज नोन एज एल्केन मेकर, वो सबको एल्केन में कन्वर्ट करेगा। और उल्फ क्रिजनर क्लीमेंसन रिडक्शन रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय HI, ये तीनों एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि एसिड हो चाहे कोई भी हो, रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय HI सबको एल्केन बनाता है, लेकिन उल्फ क्रिजनर और क्लीमेंसन रिडक्शन सबको नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाएंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर लिखवा दीजिए, अरे भैया पहले ही बोला रिवीजन है, हम सब बताएंगे। तो रिवीजन है तो रिवीजन लाइन पढ़ो, अब पहली बार पढ़ने आए होगा फिर भी टेंशन लेने वाली बात नहीं। हमने बोला ना काम करता है, काम यानी बहुत डिटेल तुम्हारा सारा काम हो जाएगा यार। अच्छा देखना बालक, एक बार मैं क्वेश्चन की बात करूं, एक बार IIT 2005 में एक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन देखिएगा क्या था। क्वेश्चन ये था कि ये एक कंपाउंड था, यहाँ पे OH लगा है और यहाँ पे क्या लगा है CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। इसने क्या दिया, इसका कन्वर्जन किया और इसका कन्वर्जन क्या बनाया आप देखिएगा, प्रोडक्ट में ये कन्वर्जन ये बनाया और यहाँ पे क्या रखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और इसने पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा, which of the following are best reagent for this conversion? कौन सा ऐसा है जो बहुत अच्छा इसका कन्वर्जन कराने में काम करेगा? सर ऑप्शन बताओगे तब तो हम लोग बताएंगे। तो N2H4 सपोर्टेड बाय OH, अच्छा सर भेड़िया, पहला ऑप्शन भेड़िया और दूसरा ऑप्शन था ZnHG सपोर्टेड बाय एसिड, अच्छा सर भेड़िया का भाई क्लीमेंसन। अच्छा अगला है रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय HI और चौथा है कि ऑल ऑफ दिस, क्या सभी बेस्ट मेथड है? तो आइए देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला, देखिएगा भैया ये कंपाउंड है, यहाँ पे OH लगा है, यहाँ पे क्या लगा है CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमने तीन जगह रिएक्शन कराया, तीन ही अपना काम है, तीनों से कराना जानते हैं भैया। सबसे पहले हमने लिया क्या N2H4 सपोर्टेड बाय OH, यहाँ पे हमने ले लिया ZnHG सपोर्टेड बाय HCl, यहाँ पे हमने ले लिया रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय HI। जैसे ही हमने लिया भैया देखा N2H4 सपोर्टेड, भेड़िया का काम कर, सर भेड़िया का काम था डबल बॉन्डों को तोड़ो और दो बॉन्ड तोड़ोगे तो दो हाइड्रोजन दे दो। तो भैया ये काम था। तो OH और यहाँ पे क्या बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके सर, ZnHG सपोर्टेड बाय HCl। ओहो भैया इनका काम क्या है, इनका काम भी तो वही था सर कि डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो दो OH दे दो, तो हाँ तो सेम काम लग रहा है। नहीं बालक, यहाँ सर यहाँ पे OH और यहाँ आपने Cl लगा दिया, क्लोरीन ई कैसे हुआ काम भैया? ZnHG के बारे में मैंने एक बात लिखा, क्या है सर? Do not react with acid sensitive molecule. Do not react. Which molecule are acid sensitive. उस मॉलिक्यूल से रिएक्ट नहीं करेगा जो क्या होते हैं एसिड सेंसिटिव। अब सवाल पैदा होता है सर क्या मामला है, ये तो अपने को पल्ले नहीं पड़ रहा है। देखिए बालक, मान लीजिए एसिड सेंसिटिव की बात समझिएगा, ये अल्कोहल है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, यस सर, उससे हाइड्रोजन लगा है एसिडिक होगा, यस सर, एसिड सेंसिटिव है सर। अब इस पे ZnHG सपोर्टेड HCl में से H+ मिलेगा,
इसको H+ मिला, इसे भिकमंगे को इसने क्या किया, तुरंत पकड़ा, और जैसे ही पकड़ा यहाँ पे ROH2, और जब पॉजिटिव चार्ज, अभी अभी पता चला है गुप्त सूत्रों से, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल है तो क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा मेघलाल, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, R पॉजिटिव। R पॉजिटिव इज नोन एज द कार्बोकेटायन। अब इसमें HCl में से क्या था, Cl माइनस, और ये Cl माइनस अटैक करेगा, क्या बनेगा, RCl। तो देखिएगा ZnHG सपोर्टेड बाय HCl, OH को किसमें कन्वर्ट किया, Cl में, तो यहाँ पे क्या लगाया, Cl। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। तो चलो ये तो कन्वर्जन ये ZnHG नहीं कर पाएगा, तो चलो सर ZnHG को काट देते, बिल्कुल सही जवाब। अगला बात सर, इसकी बात करोगे तो ये क्या है, तो सर ये क्या है, CH2 CH2 CH3, क्योंकि ये भी तो डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, लेकिन मैंने ये भी तो बोला कि सभी से एल्केन बनाएगा, तो ये OH वाला बॉन्ड भी तो तोड़ के ये बनाएगा, और ये तो ये नहीं है, हाँ सर नहीं है। और साथ ही साथ एक और बात, एक और ज्ञान की बात लिखना, एक और ज्ञान की बात लिखना बालक, रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI, इसके बारे में जीके भी लिखो ज्ञान की बात, क्या कि ये एल्केन जो बनाता है, एल्केन फॉर्म इन लो एल्ड, मतलब कि कम परसेंटेज में ये एल्केन बनाता है, इसलिए ये मेथड अच्छा नहीं है। तो एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाने की सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, उल्फ क्रिजनर, क्योंकि उसमें कोई भी शिकायत नहीं। सवाल पैदा होता है शिकायत इन द सेंस क्या है, पापा जो थे वो लो यील्ड में एल्केन बना रहे हैं कम परसेंटेज में, और जो भेड़िया का भाई क्लीमेंसन रिडक्शन ZnHG सपोर्टेड बाय HCl, उसका क्या प्रॉब्लम था सर, उसका प्रॉब्लम था कि जो एसिड सेंसिटिव था उससे रिएक्ट करके एल्केन नहीं बनाता है, उस OH को हटा के Cl लगाता। एक प्रॉब्लम दोनों में है, भेड़िया में कोई प्रॉब्लम, उल्फ क्रिजनर में कोई प्रॉब्लम है नहीं सर। तो ये लाइन आप लिखिएगा नोट पॉइंट जीके भी बना के कुछ भी, कि क्या लिखोगे कि कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू एल्केन इज द बेस्ट मेथड कौन है, तो अपना उल्फ क्रिजनर है। अब एक और तुम्हें बात बताया यार, देखना अभी इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक बार AIEEE में 2003 अप्रोक्सीमेटली, उसमें भी क्या हुआ, इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके पूछा गया। सर दिखाओ ना क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले लो भैया, देखो ये सब बातें भूलना मत भाई, यही सब बातें हैं अंदर की, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान पूर्वक ये सब बातें सुनिए और देखिए लिखिए, बाकी तो अपन है ही साथ देने के लिए। अब देखिएगा बालक, अगली बात, जैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये देखिए AIEEE 2003 में इसी क्वेश्चन को मॉडिफाइड किया गया। और इसका जो कन्वर्जन दिया गया, क्या दिया गया, इसका जो कन्वर्जन दिया गया ये दिया गया। फिर वही क्वेश्चन, which are best reagent for this conversion, मतलब कि इस कन्वर्जन के लिए बेस्ट रिएजेंट कौन होगा, और उसने क्या क्या ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दिया अपने पास LiAlH4, यानी कि ऑप्शन का सीक्वेंस बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता मेरा भाई, तो कॉन्सेप्ट में फोकस रखिएगा। तीसरा ऑप्शन दिया NaBH4, और चौथा ऑप्शन दिया आपके सामने क्या, N2H4 सपोर्टेड बाय OH। और जहां पे मैं ले लू क्या, एक और ऑप्शन बना लेते हैं, रेड फॉस्फोरस सपोर्टेड बाय HI। तो अपने पास 5 ऑप्शन है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात सर, अगर मैं यहाँ पे ले लू क्या, ZnHG सपोर्टेड बाय HCl, तो OH को हटाता, अगर ZnHG होता तो क्या करता सर, ZnHG होता तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे ये OH है, तो ये क्या करता, ZnHG अभी अभी आपने पढ़ाया सर कि ये उस लोगों से एल्केन नहीं बनाना पसंद करता जो एसिड सेंसिटिव होते हैं, और ये क्या है, यस ओके सर। तो ये होता तो क्या करता भैया, ये होता तो इस OH को हटा के Cl लगाता और ये दोनों बॉन्ड को तोड़ता, यानी कि ZnHG फिर से नहीं होने वाला है। अगली बात, रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI की बात करते सर।
रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI की बात करें अगर, तो रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI क्या है, रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI क्या है, तो सर यहाँ पे तो OH मत भूलिए, तो रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI की अगर मैं बात करूं तो सर ये तो सबको एल्केन बनाने की औकात रखता है, तो यानी कि ये बनेगा, यानी OH को ये गायब कर देगा, यानी अपना जवाब मिल गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में OH क्या है, गायब है, तो रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI इज द राइट आंसर। अच्छा सर अगर ये होते तब, ये दोनों होते तब क्या करते, भेड़िया का भी समझ में आ रहा है सर, OH एज इट इज लगा होता, OH को भेड़िया नहीं हटा पाते, जैसे डबल बॉन्ड O को तोड़ता, हाँ बिल्कुल सही, ये तीनों तो आप कर लोगे, लेकिन LiNH4 NaBH4 होता तो क्या होता, तो समझिएगा एल्डिहाइड हो, क्या हो अपना एल्डिहाइड हो। अभी मैं पूरी डिटेल बात नहीं कर रहा हूँ, एल्डिहाइड की कौन मैं करूंगा, अगर इसका रिएक्शन करा दिया जाए चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और चाहे किससे NaBH4 से, दोनों में से कोई भी ले लिया जाए, एल्डिहाइड की कौन में सेम काम करते हैं, तो ये सुनिएगा दोनों बॉन्ड को तोड़ेंगे या एक बॉन्ड को, तो एक बॉन्ड को तोड़ते हैं और एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो सर ये तो अल्कोहल बन जाएगा, एल्केन नहीं बनेगा सर, तो बिल्कुल सही जवाब, ये क्या बनेगा अल्कोहल, क्या बन जाएगा, सॉरी एल्डिहाइड होता तो क्या बनता अल्कोहल, यानी प्राइमरी अल्कोहल, और ये होता तो क्या बनता यानी सेकेंडरी अल्कोहल, तो समझिएगा LiNH4 NaBH4 ये एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से क्या बनाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल। अच्छा एक और रिएक्शन में दी क्या मेरे लाल, यस दे दीजिए, यस दे दीजिए। अच्छा मान लीजिए ये है, अब मैंने पूछा इसको साइक्लोहेक्सेन बनाना है तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, सर एक ही बात आप बार बार पूछ रहे हैं, यहाँ पे रेड फास्फोरस सपोर्टेड बाय HI का यूज हो सकता है, और क्या यूज हो सकता है, ZnHG सपोर्टेड बाय HCl का यूज हो सकता है, और क्या यूज हो सकता है N2H4 सपोर्टेड बाय OH का यूज हो सकता है, तो ये सब तीनों का काम क्या था, डबल बॉन्ड को तोड़ो, दो हाइड्रोजन इसको, दो हाइड्रोजन इसको, सवाल ये है इन तीनों में से बेस्ट, अरे सर यही तो है उल्ट प्रिज्म, ये बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्योंकि इसका क्या था लोइल, बार बार समझिएगा ये क्या था लोइल, और ZnHG सपोर्टेड बाय HCl क्या है, तो सर ये उनसे रिएक्ट नहीं करेगा जो क्या होंगे एसिड सेंसिटिव होंगे, एसिड सेंसिटिव यानी कि जो लोन पे रखे होंगे उनसे वो रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये बात है, समझे बात, ओके चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली बात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है अपना, अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ जैसे ही आगे बढ़ते हैं कुछ हमें ध्यान आने लगा, अब ध्यान क्या आया आप समझिएगा, ध्यान आ रहा है मेरे लाल, तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन दूसरा हो गया, तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, तो बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या है बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझिएगा बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैं बात करूं, बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैं बात करूं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है पहले ये समझिए, RMgX इज द नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX कैसे बनेगा सर, देखिए एल्काइल हैलाइड लीजिए, इस एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराइए मैग्नीशियम और साथ में क्या ले लीजिए ड्राई ईथर, ड्राई ईथर ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RMgX बन जाएगा। सवाल पैदा होता है सर ये RMgX जो है इसको क्या बोलेंगे सर, इसका एक नाम होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। अच्छा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, एक सिग्मा एक पाई, इसमें सब सिग्मा है तो ये होगा सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। उसके बाद देखिएगा अगर मैं बात करूं Mg और ये बॉन्ड जो है X इसको तोड़ा जाए और ये बॉन्ड जो है R इसको तोड़ा जाए तो मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्यों भाई आ जाएगा क्योंकि R और Mg में भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन R, और Mg और X में भी कौन X, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है उस पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब इलेक्ट्रॉन से मजबूत या गरीब, तो गरीब है। तो सर देखिएगा और ईथर, ईथर आया, ईथर यानी कि डाई मिथाइल ईथर ले ले क्या, ओके सर ले लो डाई मिथाइल ईथर ले ले क्या, यहाँ पे भी ले लो सर डाई मिथाइल ईथर ले लो, डाई मिथाइल ईथर लिया, ये ईथर के पास क्या है सर ये तो प्लस आई है, ऑल एल्काइल और प्लस आई, और प्लस आई क्या होता है देने वाला कि लेने वाला, देने वाला, देने वाला यानी क्या कहलाता था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और यहाँ पे तो लोन पेयर होगा ही और ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा किसको मैग्नीशियम को, सेम कहानी ये भी प्लस आई इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा किसको मैग्नीशियम को, तो ये क्या कर रहे हैं तो ड्राई ईथर क्या कर रहा है यानी डाई मिथाइल ईथर
सॉल्वेट, क्या कर रहा है, सॉल्वेट RMgX, ये सॉल्वेट कर रहा है RMgX को, सिंपल भाषा में कहा जाए तो स्टेलाइज कर रहा है RMgX को। अब समझिए बालक, एक बार एक क्वेश्चन क्या आया, फॉर्मेशन ऑफ लिग्नाइड, जैसे देखिएगा ये क्या है अपने पास, यहाँ लगा है Cl, यहाँ लगा है Br, और इसका रिएक्शन करा दिया गया किसके साथ, मैग्नीशियम सपोर्टेड बाय ड्राई ईथर के साथ। और जैसे ही मैग्नीशियम सपोर्टेड बाय ड्राई ईथर आया तो Cl भी है, Br भी है, अब मैग्नीशियम किसके साथ जुड़ेगा, ये मामले पे विवाद चल रहा है। तो MgCl बना, Br एकदम देखते रह गए, थक गए, परेशान हो गए। तो इससे हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम का जो इफेक्टिवनेस होगा वो किसके प्रति ज्यादा होगा, F के बाद Cl के बाद Br के बाद I। तो यानी मैग्नीशियम जो है कि वो पहले F के साथ जुड़ना पसंद करेगा, फिर Cl के साथ, फिर Br के साथ, फिर I के साथ। अब सर ये तो समझ में आ गया, अब क्या है, तो भैया देखना RMgX आपको कहीं भी दुनिया में दिखाई दे, और जब भी RMgX के बीच का बॉन्ड को तोड़ा जाएगा तो Mg पे पॉजिटिव आएगा, R पे निगेटिव आएगा। अब R पे निगेटिव आया तो एक छोटी सी बात GOC वाली को हम पसंद करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपसे। जैसे देखिए क्या था, वहां पे क्या था, CH3 माइनस था, और क्या था, NH माइनस था, और क्या था, O माइनस था, और क्या था, F माइनस था। और मैंने आपसे वहां पे पूछा था इन सभी में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका होगा, तो इन सेम पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ एनायन मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमने यहां पे लिखा इन सेम पीरियड। अगर सेम पीरियड की बात करोगे बालक, इन सेम पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, क्या चीज, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन मेजर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मेजर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यानी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा सेम पीरियड में स्टेबिलिटी एनायन कितनी ज्यादा होगी। और दूसरी पॉइंट हमने आपको वहां बताया था, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यानी CH3 माइनस से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ NH माइनस में, उससे ज्यादा O माइनस में, उससे ज्यादा F माइनस में। यानी सबसे बेकार एसिडिक कैरेक्टर किसमें है, तो CH3 माइनस के पास सबसे बेकार एसिडिक कैरेक्टर है। तो हम कह सकते हैं इट इज गुड बेस, यानी बेकार एसिडिक कैरेक्टर का मतलब अच्छा बेस, और अच्छा बेस एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल, एज वेल एज ये क्या है अपना गुड न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और भैया ये अगर R पे, अगर CH3 हो या क्या हो R माइनस, यानी कार्बन पे ही तो निगेटिव की बात चल रही है, यस सर। तो ये हमेशा अच्छा बेस है, तो बेस किसको देखेगा, एसिड को देखेगा, एसिड किसको देखेगा, तो बेस को देखेगा। तो ऑलवेज लुकिंग, ये हमेशा किसको देखेगा, ऑलवेज लुकिंग एसिडिक H, ये हमेशा किसको देखेगा बालक, ऑलवेज लुकिंग एसिडिक H, ये हमेशा हाइड्रोजन को देखना पसंद करेगा। और ये अगर हाइड्रोजन को देखना पसंद करेगा तो यानी ये अपना हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा। अच्छा सर ये मामला है क्या, सर हमें तो ये बता दो कि एसिडिक H कब कब होगा। अब ये भी बात आप याद करिए, जब हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इसके GOC पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो प्रोटिक में हमने बताया था कब एसिडिक होगा। तो बालक हमने बोला था कंफ्यूज मत होइए, क्या मत होइए, कंफ्यूज। तो यहां भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और कंफ्यूज नहीं होना है, यानी अपना ट्रिक क्या है, कंफ्यूज, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन सल्फर। एक बार बोलिए साथ में, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन सल्फर, कंफ्यूज। अगर कंफ्यूज से हाइड्रोजन लगा है तो ये क्या कहलाएगा, एसिडिक H। ये क्या कहलाएगा, एसिडिक H। अगर कंफ्यूज से हाइड्रोजन लगा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक H के नाम से जानते हैं मेरे भाई। और ये आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। ओके, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे बढ़ा जाए, यस सर। चलिए आइए, अब भैया मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। एसिडिक H कब होगा, सर अभी तो बताया, कंफ्यूज नहीं होगा हमें। कंफ्यूज का मतलब क्या था, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन सल्फर से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। और जब भी एल्काइल हैलाइड यानी RX मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX। RMgX को सॉल्वेट कौन करेगा, ड्राई ईथर। अच्छा
और ग्रिग्नार्ड डिवीजन में मैग्नीशियम से कौन सा हाइड्रोजन पहले चिपकना पसंद करेगा? तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आइए देखते हैं। अब हमने लिया आपके स्क्रीन पे क्या, RMgX। RMgX की मुलाकात ट्रिपल और कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर से अटैच क्या चाहिए? हाइड्रोजन। बालक देखिएगा, आपको मैंने बोला ये बॉन्ड जब भी तोड़ो, R पे निगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, और R पे निगेटिव का मतलब अच्छा एसिड या अच्छा बेस। अच्छा बेस, और बेस किसको ढूंढेगा? एसिडिक H को ढूंढेगा। तो ये एसिडिक H को पकड़ेगा और क्या बना देगा? RH। मुबारक हो, आपने क्या बना लिया? एल्केन बना लिया। आइए देखते हैं। सर ऐसे मजा थोड़ी आता है, ऐसे मजा थोड़ी आता है। तो भैया मजा दिलाने थोड़ी आए हैं, अभी तो सर बोले मजा दिलाने आए हैं, अबे तो पढ़ाई में मजा लो। जैसे देखिए, ये कुछ रिएक्शन मैं कराना पसंद करूंगा। जैसे अमोनिया की बात करें, जैसे C2H5OH की बात करें, जैसे टर्मिनल एल्काइन की बात करें, जैसे हम बात करें प्राइमरी एमीन की बात करें। अच्छा सर, पहली बात देखिए, क्या ये कंफ्यूज में नाइट्रोजन का है? नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन एसिडिक, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन एसिडिक, ट्रिपल वन कार्बन से लगा हाइड्रोजन एसिडिक, नाइट्रोजन से लगा हाइड्रोजन एसिडिक, और ये बॉन्ड तोड़ोगे Mg पे पॉजिटिव, कार्बन पे निगेटिव, और ये किसको ढूंढेगा? एसिड को ढूंढेगा, एसिडिक H को ढूंढेगा, और एसिडिक H को ढूंढ के क्या बना देगा? CH4, और CH4 इज नोन एज मीथेन यानी एल्केन। अभी आइए आइए अगला रिएक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए बालक, हमने कहा ये है रिएक्शन, इसका रिएक्शन करा दिया जाए C2H5MgCl के साथ। तो C2H5MgCl यानी ये बॉन्ड टूटा और कार्बन पे निगेटिव आया, Mg पे पॉजिटिव आया, और ये तुरंत मुलाकात किया किससे? एसिडिक H से। तो ये क्या बना दिया? C2H6। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा सा डेरिवेटिव से बड़ा प्रोडक्ट नहीं बनता, समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कैचिंग अच्छी है हमारी। ठीक, आगे देखिए बालक, अब मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे ले लीजिए ये क्या है? NH2। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? CH3MgBr। CH3MgBr लिया, तो CH3 किसको पकड़ेगा? सर नाइट्रोजन से लगा भी तो एसिडिक H कहलाएगा। बिल्कुल सही जवाब। तो ये क्या बनाएगा? CH4। मुबारक हो, आपने फिर से एल्केन बनाना सीख लिया। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बालक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपना एल्केन का आता है क्या? सर अगला आता है डीकार्बोक्सिलेशन। क्या आता है मेथड? डीकार्बोक्सिलेशन। अब भैया हम बात करें डीकार्बोक्सिलेशन की, तो क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन? आइए देखते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन की अगर आप बात करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन ये किसकी मदद से किया जाएगा? पहली बात याद रखिएगा, NaOH सपोर्टेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड इज द रिएजेंट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, और NaOH सपोर्टेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज सोडा लाइम। इसको और किस नाम से जाना जाता है बालक? सोडा लाइम के नाम से जाना जाता है। अब देखिएगा, आपके सामने मैंने एक कंपाउंड बनाया RC डबल बॉन्ड ONA। अब भैया इसका रिएक्शन मैंने कराया किसके साथ? NaOH सपोर्टेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे बनाएगा RH अच्छा से, यानी इसको हटाओ, CONA को हटाओ, H को लगाओ, बना देगा क्या? एल्कीन। सर ये तो बात थोड़ा हजम नहीं हो रहा है, हजम कराते हैं मेरा भाई, तुमको सीधा सा यही याद रखना है। अब मैं जो बता रहा हूं उस पर थोड़ा सा तुम ध्यान दो, अभी सब हजम हो जाएगा, अभी सब हजम हो जाएगा भाई, देखना बस थोड़ा सा तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है। और यही तो कंपाउंड है RCOON। यस, अब भैया इसका NaOH का क्या आया? बेस। बेस ने अटैक किया इस कार्बन पे, जैसे ही बेस आया, बेस देखा तो कार्बन कैसा हुआ? पोलर हुआ। पोलर हुआ, पोलर का मतलब पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव पे अटैक कौन करेगा? ये नेगेटिव। और जैसे ही किया R, यहाँ पे क्या? ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या आ गया? O-, क्योंकि जैसे ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव आ गया। यहाँ पे क्या लगा है? ONA लगा है, और यहाँ पे एक नया क्या आ गया? OH लग गया। सर कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 4 बॉन्ड बनाया। अब ये नॉन पेयर बड़ा बड़ा बेचारा परेशान हो गया, नहीं मैं जा रहा हूं क्या करने? बॉन्ड बनाने। अब भैया ये चला गया बॉन्ड बनाने, अब कार्बन परेशान,
कार्बन क्यों परेशान होगा सर? कार्बन को क्या लेना देना, वो क्यों परेशान होगा? ये भैया तुम खुद देखो, अभी 4 बॉन्ड है, अगर यहाँ डबल बना दे तो कार्बन के 5 बॉन्ड, अब कार्बन 5 बॉन्ड कभी बना सकता नहीं, नहीं मतलब नहीं। जैसे ही आया ये निकल गया बाहर, नहीं निकला, अब ये बाहर निकला। अब देखिएगा, अब एक कांड और आप कर सकते हैं, पूछिए क्या ये ओ यहाँ पे Na होगा, वो Na भी यहाँ पे जाकर अटैक कर देगा, हाँ सर ये भी तो हो सकता है। तो जैसे ये R माइनस निकलेगा तो R ये और कार्बन और R ये निकला एज ए लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये डबल बॉन्ड डेवलप हुआ। R यहाँ पे आया R माइनस Na पॉजिटिव, R से Na कहां से आ गया? अभी यहाँ वाला Na पॉजिटिव है, इसका Na आकर अटैक किया ये माइनस पे, तो ये R निकला तो R ने Na को पकड़ा तो R Na बाहर गया। अब जैसे ही R Na बाहर गया, इस कार्बन पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है सर, यहाँ पे क्या है OH है सर, यहाँ पे क्या है O माइनस Na है सर। ओके बाय, R माइनस है सर, ये तो अभी अभी देखा लग रहा है, जैसे अभी अभी ग्रिग्नाइड रिएजेंट पढ़ा, RMgX RMg का बॉन्ड तोड़ा, R पे नेगेटिव आया Mg पे पॉजिटिव आया, वैसे ही तो R पे यहाँ नेगेटिव है, R पे नेगेटिव है सर, तो स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो बेस अच्छा हुआ। अच्छा बेस है यानी अच्छा न्यूक्लियोफाइल, अच्छा बेस है तो बेस किसको ढूंढेगा, एसिडिक H को ढूंढेगा। ऑक्सीजन के पास कंफ्यूज में आता था, तो ये R जो है इस ऑक्सीजन H को खाएगा और तुरंत क्या बना देगा RH, और यहाँ पे O माइनस पे Na चला जाएगा तो 2 Na हो गए, और 2 Na का मतलब Na2, और एक कार्बन है तो C, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन तो Na2CO3, समझे? तो ये है मैकेनिज्म, ये है मैकेनिज्म। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, आपको सीधा सा याद रखना है, CONA को हटाओ H को लगाओ। सर Na का मतलब क्या होता, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अब उसको भी हटाओ। जैसे सर क्या मामला है, जैसे दिखाइए ना सर, ये COO माइनस K है भैया, हमने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, NaOH सपोर्टेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, हमने बोला इसको हटाओ, क्या लगा दो, बस कुछ नहीं लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। अच्छा सर मान लीजिए ये है सर COOH है, ये क्या है COOH है, इसका भी रिएक्शन करा दिया गया किसके साथ, NaOH सपोर्टेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो मेरे नाम COH को हटाओ, क्या लगाओ, हाइड्रोजन लगाओ, तो साइक्लोहेक्सेन बना। ओके सर ये सब तो समझ में आ गया। ये मान लीजिए COOH है, चयन हो तब ऐसा हो तब क्या होगा, NaOH सपोर्टेड बाय कैल्शियम ऑक्साइड आएगा। इसका काम ही क्या है, इस लड़के का काम है COOH को हटाओ, हाइड्रोजन को लगाओ। मुबारक हो, आपने एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन समाप्त किया एल्केन का। अगली बात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही अगली बात की तरफ मेरे भाई हम आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं क्या होने वाला है अगला कांड। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिएगा, ओके, बैक करके स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा लिखिए। और अबे भाई सफिशिएंट है ना जेईई नीट के लिए, मैं बोल रहा हूं ना, एग्जाम दे के जाना, एग्जाम दे के आना, आराम से देखो। कहीं पढ़े हो तो तुम्हें पता है भी, किसी से भी पढ़े होगा कभी भविष्य में तो पता होगा कि सफिशिएंट है, ठीक है। चल अगली बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली बात अपन देखते हैं क्या, अगली चीज देखते हैं कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या देखेंगे, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है सर, इससे भी क्या हम बनाने वाले हैं, अभी पढ़ ही रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। तो कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे ही आया, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस आया तो समझिएगा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बोला मैंने, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग सोडियम या पोटेशियम एल्केनोएट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग सोडियम या पोटेशियम एल्केनोएट भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बालक, सोडियम या पोटेशियम एल्केनोएट भी बोलेंगे। सोडियम या पोटेशियम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, भैया देखिएगा, टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, भैया यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। देन एल्केन and carbon dioxide formed as anode, alkane and carbon dioxide formed as anode, alkane और कार्बन डाइऑक्साइड कहां मिलेंगे, एनोड पे, and हाइड्रोजन गैस
इवॉल्व एट कैथोड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व एट कैथोड, और हाइड्रोजन गैस कहां पे आएगा, कैथोड पे आएगा, और क्या, विद NaOH फाउंड इन सॉल्यूशन, अपने NaOH कहां होगा, सॉल्यूशन में ही होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्कीन कहां जाएगा, एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कहां पे जाएगा, कैथोड पे। अब समझिएगा जैसे सर क्या मामला है, यहाँ का मामला समझाइए। सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात मैं आपके सामने एक बात बताऊं तो भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, पूछिए सर क्या है, ध्यान ये रखने हैं आपको कि ये कपलिंग होते हैं। कपलिंग का मतलब सर क्या है, कपल है, कपल का मतलब है 2 मोल्स, कितना मोल की आवश्यकता है, 2 मोल्स की आवश्यकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे सर मान लीजिए ये क्या है, RCOONA है, अब इसका आपने करा दिया इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है वो किसमें होता है, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक, एक्वस सॉल्यूशन में। तो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस कराया और यहाँ पे क्या बन जाएगी, कितने मोल की आवश्यकता है, 2 मोल की, तो यहाँ पे बनेगा RR प्लस क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाएगा, 2 मोल NaOH, क्या बन जाएगा, 2 मोल NaOH प्लस क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब इसमें से आपको पता है कि एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे पाए जाएंगे, एनोड पे, NaOH कहां पे पाया जाएगा, सॉल्यूशन में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस कहां पे पाया जाएगा, कैथोड पे, कहां पे बालक, कैथोड पे। अब जैसे कांड देखिए, कांड क्या होगा सर, देखिए बताइए ना सर, सर कांड बताते हैं आपको, देखिएगा मैकेनिज्म की तरफ हम आगे बढ़े तो देखिएगा ये क्या है, RCOO माइनस Na पॉजिटिव, भैया हमने क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ही सही जवाब। यहां क्या बना, RCO माइनस, जैसे Na निकला RCO माइनस बना, अब ये बना Na निकल गया। अब देखिएगा भैया RCO माइनस की मैं बात करूं, RCO माइनस की मैं बात करूं तो माइनस का मतलब क्या है, ये जैसे ही निकला होगा तो यहाँ पे माइनस का मतलब, अगर हाँ यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास ये चार्ज एक बॉन्ड, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस लड़के के पास क्या है, एक्स्ट्रा है, क्या है बालक, एक्स्ट्रा है ना। अब देखिएगा अगली बात की तरफ मैं आपसे आगे बढ़ूं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, इसलिए नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और भैया इधर एक इलेक्ट्रॉन दे दो, इधर एक इलेक्ट्रॉन दे दो, सर ये तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बिल्कुल सही, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि अपन बताए थे कि होमोलिटिक हेटेरोलिटिक, होमोलिटिक में कौन कौन फेवर करेगा, हेल्प माते, यानी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, परऑक्सी लिंकेज, मेटल, ये सब होमोलिटिक को फेवर करेंगे, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ही। तो अब देखना ये निकला तो COO, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा एंटाइड इलेक्ट्रॉन की मदद से, तो ये क्या बना लेगा, CO2, तो क्या निकल गया, CO2, और यहाँ पे क्या डेवलप हो गया, R रेडिकल, सर ये कितना मोल था, 2 मोल, तो ये भी और भी 2 मोल, तो यानी R भी कितना, 2 मोल। अब ये क्या होगा, अब ये R रेडिकल प्लस R रेडिकल मिलेगा और क्या बना देगा, RR। SS राजामौली का ट्रिपल R नहीं है, सिर्फ यहाँ 2 R है, यानी बना क्या, एल्केन। अच्छा बालक समझना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमने बोला था OA, ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होता है, एनोड पे होता है। तो अब देखना कार्बन डाइऑक्साइड और एल्केन कहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एनोड पे, तो ये घटना एनोड की है। अब हमारे कैथोड पे, कहां पे आ गया, कैथोड पे, भैया आपने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, सर हमने तो लिया है, हमने तो लिया है, सर क्या लिया है सर, सर हमने तो लिया है अपना एक्वस सॉल्यूशन। इस पानी पे यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किए थे, तो एक इलेक्ट्रॉन वही वाला यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही करेगा क्या होगा, OH माइनस प्लस H प्लस निकलेगा। सर यहाँ पे देखना क्या होता है, जब ये पानी पर अटैकिंग होती है ना भाई, तो ये जब पानी पर अटैक होता है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, H रेडिकल, और ये भी तो भैया H रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा, और H रेडिकल कंबाइन करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस, और ये कहां पे होगा, कैथोड पे। लॉस हुआ इलेक्ट्रॉन का तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पे, एनोड पे। यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन रिडक्शन, रिडक्शन हमेशा कहां पे, कैथोड पे। अब देखना भैया यहाँ पे क्या बचा, Na पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बचा, OH माइनस, ये दोनों मिले और क्या बनाए, NaOH, और ये कहां पे होगा, सॉल्यूशन में। क्या बालक समझ में आया बातें, चल स्क्रीनशॉट ले ले भाई, ले लो। अब अगली बात की तरफ हम आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, तो अगली बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिनरल
तो समझिएगा एल्केन कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे जाएगा, एनोड पे, हाइड्रोजन गैस कहां पे जाएगा, कैथोड पे। और एक बात हमें बताइए, NaOH कहां पे मिलेगा, सॉल्यूशन में। ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे। रिडक्शन कहां होगा, कैथोड पे। कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाएंगे क्या, एल्केन। यहाँ पे सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी ले सकते हैं, 1 मोल या 2 मोल तो 2 मोल। अब देखिएगा एग्जाम्पल करते हैं यार, एग्जाम्पल में मजा आएगा। जैसे देखिएगा मैंने लिया आपके सामने CH3 COONA, अब मैंने इसका क्या किया, HOH एक्वस सॉल्यूशन लिया, इलेक्ट्रिसिटी लिया, इलेक्ट्रोलाइसिस। भैया देखो ठीक बता रहे हैं आपको, पूरी मैकेनिज्म भूल जाओ, आप कैसे याद रखिएगा कि कैसे बनाना है। ये क्या है, CO2 सर, निकाल दो सर। ये क्या है, Na, और ये क्या है सर, OH। ये क्या बन गया, NaOH। तो यहाँ पे क्या बन गया, NaOH प्लस क्या बन गया, CO2 प्लस ये कितने मोल है सर, 2 मोल। तो यहाँ पे क्या बन गया होगा, CH3 रेडिकल। अब ये CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल दोनों आमने सामने आएंगे, प्यार मोहब्बत होगा, नया बॉन्ड बन जाएगा। तो यानी जो R यहाँ पे होगा वही दोनों R को आपस में चिपका दो। अब देख रहा, और CO2 यानी 2 मोल होगा तो 2 मोल CO2, 2 मोल NaOH, और बचा क्या, हाइड्रोजन गैस। ये कहां पे जाएगा, कैथोड पे। ये दोनों कहां पे रहेंगे लड़के, एनोड पे। ये ससुर कहां पे रहेंगे, सॉल्यूशन में। समझिएगा। अब जैसे अगला एग्जांपल बताइए ना सर, जैसे C2H5COOK। अब C2H5COOK मैंने इसका कराया रिडक्शन, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको पता है यहाँ पे डेवलप क्या होगा, यानी क्या रखिए, जो भी R होगा उसका रेडिकल बनाइए और उन दोनों R को आपस में सामने रखिए और दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बना दीजिए। ओके सर, बहुत आसान है। अब ये केमिस्ट्री ही पूरी आसान है, तो इसकी बात करते हो, तुम इसकी बात करके हमारी बेइज्जती करा रहे हो यार। ये कांड होगा ना, यस सर होगा। अच्छा एक कॉम्प्लेक्स दे क्या, दे दो सर, दे ही दो, जब आपका मन है तो दे ही दो। भैया देखना, COONA। अच्छा इसका इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में एक्वस सॉल्यूशन डाला गया, इसका कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराने हम पहुंचे तो जैसे ही पहुंचे ये क्या निकल गया, CO2। ये क्या निकल गया, CO2। क्या यहाँ कपलिंग लेने की आवश्यकता है, नहीं सर, हो जाएगा काम। और ये क्या है, Na, ये क्या है, OH। तो यहाँ पे बन गया 2 मोल NaOH, और क्या बन गया, 2 मोल NaOH, और क्या बन गया, 2 मोल CO2। साथ में आपको पता है हाइड्रोजन निकल ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे रेडिकल कैसा प्रोड्यूस हुआ होगा, यहाँ पे रेडिकल कैसा प्रोड्यूस हुआ होगा, ऐसा प्रोड्यूस, कैसा, ऐसा। यहाँ पे रेडिकल ऐसा मिला होगा, यस बात तो सही है आपकी। तो ऐसा जब रेडिकल मिला होगा तो समझिएगा, ऐसा रेडिकल मिला होगा तो ये रेडिकल में मोहब्बत होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा और साइक्लोहेक्सीन बनेगा। अच्छा सर ये तो बहुत आसान है, यस। अब मान लो तुम ये भी 2 मोल होता, ये भी 2 मोल होता तो ये तो बनता ही बनता, लेकिन ऐसे भी तो 2 बनते, यस सर। तो अगर ऐसे 2 बनते तो यानी ये और ये क्या है, ये। अब भैया ऐसे तो 2 बनते, तो जब ऐसे 2 बनेंगे तो इनके बीच में भी तो बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में भी तो बॉन्ड बन जाएगा। तो सर यहाँ जब दोनों बनेंगे, जब 2 मोल होता तो दोनों बनता, अब दोनों बनता तो मेजर ये मानते या ये मानते, तो भैया इसको मानते मेजर, उसको मानते माइनर। समझिएगा, समझिए बहुत गहरी बात कर रहे हैं, इस बात को इग्नोर किए तो कांड हो जाएगा तुम्हारे साथ, बता रहे हैं। अब देखना अगली मेथड, देखना भाई ये कांड हुआ, जो भी हुआ अपन देखिए, 1 मोल होता तो ये आराम से बन जाता, 2 मोल है तो ऐसा 2 बनता, आपस में भी बॉन्ड बनाते बनता। जब दोनों में से चूज करना पड़े तो इसको चूज किया जाएगा। अब देखना कांड क्या है कि यहाँ पे दिस मेथड, कुछ बात है जिसकी हम बात करेंगे। दिस मेथड यूज्ड टू preparation of this method used to preparation of symmetrical alkene। symmetrical alkene का मतलब क्या है मास्टर, symmetrical alkene का मतलब मेरे भाई इवन नंबर कार्बन एल्केन। क्या है, इवन नंबर कार्बन एल्केन, यानी हम क्या बनाएंगे, इवन नंबर कार्बन एल्केन बनाएंगे। अगली बात देखिएगा, इस मेथड का यूज क्या किया जाएगा, सिमेट्रिकल एल्केन के लिए, यानी कि इवन नंबर कार्बन एल्केन के लिए बनाया जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, फ्री रेडिकल वाला कहानी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। क्या बना, फ्री रेडिकल फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। यहाँ पे एज इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है। अगली बात समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड
एल्केन कहाँ पे होंगे, एनोड पे, और जहां एनोड होगा वहीं पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड। हाइड्रोजन गैस कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा, और जहां पे कैथोड होगा वहीं पे क्या होगा, रिडक्शन होगा सर। ओके सर, अब जहां पे NaOH होगा, NaOH कहाँ पे होगा सर, NaOH अपना होता है सॉल्यूशन में, कहाँ पे होगा बालक, सॉल्यूशन में। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप ध्यान रखिएगा, बस स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपना आता है, लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपना, मैच सर थोड़ी देर माइक चल रहा है, ओके ओके। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आया बालक, अपना लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, तो सर लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपना है ओट्स रिएक्शन। और देखिएगा ये जो रिएक्शन है ना भाई, एक लास्ट अपना पढ़ते हैं, इसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके सर, तो ये अगर मैं बात करूं ओट्स रिएक्शन की, तो ओट्स रिएक्शन की अगर भाई बात करेंगे तो पहली बात ये समझिएगा, कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड, मैंने क्या बोला, कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड है ना भाई, कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड, कपलिंग ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद, coupling of alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, coupling of alkyl halide react with sodium in the presence of dry ether, है ना भैया, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, देन एल्केन विल फॉर्म, देन एल्केन विल फॉर्म। तो भैया आपका क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, समझिएगा बालक, है या ना, यस। कपलिंग की बात का मतलब क्या था सर, कपलिंग की बात का मतलब आपने बताया था सर 2 मोल्स, कौन सा मोल, 2 मोल्स। जैसे देखिएगा कांड क्या है, ये कितना मोल एल्काइल हैलाइड है, 1 मोल, इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ, अब कितना मोल चाहिए, 2 मोल, तो ये क्या 2 मोल एल्काइल हैलाइड हुआ। अब इसके साथ यहाँ पे क्या लिया जाएगा, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर लिया गया, तो यहां से क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने का तरीका बता रहे हैं, मैकेनिज्म भी बता देंगे, 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर आर बन जाएगा, और 2 मोल क्या निकल जाएगा, NaHC, साइड प्रोडक्ट अपने को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो आर आर यानी एल्केन बना कि नहीं बना सर, ये जैसे क्या होगा, CH2H5 C2H5 Cl है, इसका रिएक्शन करा दीजिए 2 मोल सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगर ड्राई ईथर के संपर्क में आया तो आपको बताएं C2H5 यहाँ पे रेडिकल बनेगा, तो ये C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 यहाँ पे बना दीजिएगा। अब एक बात समझिएगा, कहानी क्या चलती है यहाँ पे, यार कहानी क्या चलेगी, है ना। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं मेरे लाल, मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो समझिएगा क्या होगा, ये सोडियम है, सोडियम ने लॉस किया क्या, इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आया Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन, दिखा, यस सर, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो क्या आया, Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये Rx है, क्या है, Rx है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा ताकतवर है, और जो ज्यादा ताकतवर है वो इलेक्ट्रॉन को लेके भाग जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया, यहाँ पे X- बना, अब ये R पॉजिटिव पे, और पॉजिटिव पे आया कौन, इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, यहाँ पे क्या बना, R रेडिकल, और आपको पता है कपलिंग है, 2 एल्काइल हैलाइड है, 2 एल्काइल हैलाइड है, तो 2 R पॉजिटिव यानी 2 R रेडिकल बनेगा, और ये दोनों R रेडिकल आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके क्या बना लेंगे, R R यानी एल्केन। मुबारक, आपने क्या बना लिया, एल्केन। आइए देखते हैं कुछ बातें, जैसे सर क्या मामला है, जैसे मान लीजिए सर कि ये है ना सर, ये मान लीजिए Cl है, इसका रिएक्शन 2 मोल है, और हमने क्या लिया, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, भारत अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिया गया तो पहली बात समझिएगा, यहाँ पे R रेडिकल बना था यानी क्लोरीन को हटाओ, वहां पे रेडिकल बनाओ, और फिर इन दोनों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो, ये बन गया क्या भाई, ये बन गया अपना प्रोडक्ट, 2 मोल क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, इससे अपने को फर्क नहीं पड़ेगा, साइड प्रोडक्ट है। अब देखिएगा काम क्या होगा सर, ये मान लीजिए यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम सपोर्टेड बाय ड्राई ईथर, क्या आ गया, सोडियम सपोर्टेड बाय ड्राई ईथर, तो ये जब क्या होगा, तो दोनों साइड से Cl निकलेगा, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, और ये दोनों रेडिकल में मोहब्बत होगा, नया बॉन्ड बनेगा, और जब एक ही, देखो 2 मोल चाहिए था, यहाँ पे एक ही में 2 हाइड्रोजन है, तो एक ही मोल की आवश्यकता होगी, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर ओट्स रिएक्शन, क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर ओट्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर ओट्स रिएक्शन इसको बोलते हैं। अगली बात देखिएगा मेरे लाल, अगली बात देखिएगा, अगर अगली बात की तरफ हम आगे बढ़े तो देखिएगा, अब एक नोट पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है ना भाई, एक नोट पॉइंट क्या है कि वेल सोडियम रिप्लेस बाय जिंक, when sodium replaced by zinc, अगर सोडियम का रिप्लेस कर दिया जाए जिंक से, is known as
इज नॉट ए फ्रैंकलाइन रिएक्शन, उसको हम लोग रिएक्शन सेम है, रिएक्शन सेम है, बस क्या नाम बदल गया। यानी सर क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए C3H7 है, Br है, कितना मोल, 2 मोल, इसका हमने ले लिया जिंक, जिंक के साथ क्या ले लिया, ड्राई ईथर, तो भैया सिर्फ सोडियम के बदले क्या ले लिया, जिंक, C3H7 रेडिकल बनेगा, और C3H7 सिंगल बॉन्ड C3H7, तो क्या ये एल्केन नहीं बना, बना, रिएक्शन सेम है, नाम बदल गया। तो ये कांड है, एक बार बालक स्क्रीनशॉट ले लो और ये लास्ट बात हम करें और इस रिएक्शन का खात्मा किया जाए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अगली बात देखिएगा, अगला एक जीकेबी वाली बात आती है, जीकेबी वाली बात की तरफ हम, ज्ञान की बात है। अब ये ज्ञान की बात क्या है सर, ज्ञान की बात तो हो गई, नहीं बालक, अपन ज्ञान के भंडार, सॉरी ऐसी भी बात ना है, अभी सीखने बैठे हैं। आइए दूसरा ज्ञान की बात की हम बात करें, when two different types, देखिएगा, when two different types of alkyl halide, when two different types of alkyl halide take part in this reaction, अगर दो डिफरेंट टाइप का alkyl halide अगर पार्टिसिपेट करेगा, then mixture of product ऑप्टेन, तब अपने को बहुत ज्यादा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट कितने टाइप का मिलेगा, मैं ये भी आपको लिख दे रहा हूं साफ शब्दों में, 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, कितने टाइप का, 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, ये 3 टाइप के, अगर 2 डिफरेंट टाइप्स का होगा तो 3 टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे सर बताइए ना, जैसे मान लीजिए CH3Br है, मैंने इसका रिएक्शन कराया C2H5Br के साथ, और साथ में क्या ले लिया, सोडियम, साथ में क्या ले लिया, ड्राई ईथर, बालक देखना क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा सर, यहाँ पे CH3 रेडिकल जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा, CH3 रेडिकल, यहाँ पे क्या जनरेट होगा, C2H5 रेडिकल, तो देखना क्या होगा। एक बार CH3 रेडिकल आपस में कंबाइन करेगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाएगा, एक बार C2H5 आपस में कंबाइन करेगा तो C2H5 बनाएगा, एक बार C2H5 सिंगल बॉन्ड CH3 कंबाइन करेगा तो क्या 3 टाइप का प्रोडक्ट नहीं बना सर। इसमें माइनर कौन होगा, तो देखना वाला एक और बात, दिस मेथड ऑल्सो यूज्ड टू, ये भी मेथड हम लोग यूज करते हैं, किस लिए, दिस मेथड ऑल्सो यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ इवन नंबर कार्बन एल्केन, यानी सिमेट्रिकल एल्केन। चलो बालक इतनी सी बात है, और इसी बात के साथ हम लोग एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन समाप्त करते हैं और इसी बात को यहीं पर रखते हैं। अब एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन समाप्त, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। चलो थैंक यू, धन्यवाद आपके बाबू।